जो इस बार टोटल रिकमेंडेशन आया है ना, ठीक है, इंडिया 1 2025 वाला, इसमें से 50% से ज़्यादा बंदे जेई एस्पिरेंट है जो कि जेई का तैयारी करते थे, उनका इंडिया ड्रीम ना था, ठीक है, बट फाइनली दे गुड रिकमेंडेशन एंड दे गुड मेरिट इन। समझ रहे हो? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जेई की प्रिपरेशन करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये इतना कम सिलेबस पढ़ करके भी अच्छा खासा स्कोर गेन कर ले रहे हैं और इंडिया क्रैक कर ले रहे हैं, ठीक है। मैं खुद बताऊँ तो इतने साल से प्रिपेयर किया, मेरा आज तक सिलेबस कंप्लीट ही ना हुआ। देखो 4 महीना सिर्फ बचे हैं, तो 4 महीना में आपको कैसे प्लानिंग करनी है ये मैं बता देता हूँ। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वही बताऊँगा। देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती है मेरे भाई, इंडिया का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, समझ रहे हो, समुद्र जैसा है, बट आपको बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना है और वही पढ़ना है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यानी वेटेज वाले चैप्टर्स, वेटेज वाले सब्जेक्ट्स। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों के लोकेलिटी में या आपके फ्रेंड लोगों में भी बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो कि जेई एस्पिरेंट यानी जेई की तैयारी करते हैं। देखना, उनका कहना ये होता है कि 15 दिन में, 4 दिन में, कोई 2 दिन में इंडिया निकाल लेता है, ठीक है, जेई एस्पिरेंट जो होते हैं, और सही भी बात है, निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका देखो ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनका, जो है ना जेई वाले, उनका 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। मैथमेटिक्स जेई के सिलेबस में ही है, साइंस में 3 पकड़ लो, 2 पकड़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री, और इंग्लिश में सॉरी सीबीएसई मीडियम से होते हैं तो सीबीएसई मीडियम वालों का थोड़ा इंग्लिश बढ़िया होता है। यही 4 सब्जेक्ट के ऊपर, यही 4 सब्जेक्ट में पकड़ होती है, जिसके कारण वो इंडिया निकाल लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। समझ रहे हो? सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ करके, टोटल 10 वो सब्जेक्ट है, बस 4 को पढ़ते हैं बढ़िया से, फिर भी ये नहीं है कि इंडिया निकालते हैं, बहुत बढ़िया स्कोर लाते हैं। इस बार टोटल रिकमेंडेशन आया है ना, ठीक है, इंडिया 1 2025 वाला, इसमें से 50% से ज़्यादा बंदे जेई एस्पिरेंट है जो कि जेई का तैयारी करते थे, उनका इंडिया ड्रीम ना था, ठीक है, बट फाइनली दे गुड रिकमेंडेशन एंड दे गुड मेरिट इन। समझ रहे हो? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जेई के प्रिपरेशन करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये इतना कम सिलेबस पढ़ करके भी अच्छा खासा स्कोर गेन कर ले रहे हैं और इंडिया क्रैक कर ले रहे हैं, ठीक है। मैं खुद बताऊँ तो इतने साल से प्रिपेयर किया, मेरा आज तक सिलेबस कंप्लीट ही ना हुआ, ठीक है ना। मैं वही पढ़ा था जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इतने सालों से। तो ये हो गई बातें भाई। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे मैथमेटिक्स का हो गया, मैथमेटिक्स में अभी देखोगे इंडिया फील्ड में मैथमेटिक्स की बातें करते हैं, तो मैथमेटिक्स में देखोगे इंडिया में टोटल 27 से 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 27 से 30 चैप्टर्स। बट आपको हमको सब ना पढ़ना है, ठीक है ना, सब पढ़ना ना है। देखो एक बात बताना चाहूँगा दोस्त, अगर आप पढ़ सकते हो, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, बट आपको क्या है ना कि अभी 10 वो चैप्टर है, ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 10 चैप्टर, इससे अब कम ना हो सकता है भाई। 10 चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, भूकंप आए, धरती हिले, या आपका तबीयत खराब हो, बुखार लगे, डेंगू हो जाए, फीवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, 10 वो चैप्टर आपको कैसे भी पढ़ के जाना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि रगड़ के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 27-30 चैप्टर में से सबसे ज़्यादा फोकस इन 10 चैप्टर्स को करना है, ठीक है ना, और यही 10 चैप्टर्स मिला करके आपका 60+ क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ रहे हो। 50% क्वेश्चन सिर्फ 10 वो चैप्टर से आ जाते हैं, ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं भाई। सिर्फ 10 चैप्टर से 60+ क्वेश्चन, समझ लो यार। तो इन 10 चैप्टर पे आपको पूरा फोकस बना के रखना है, रगड़ पे प्रैक्टिस करना है। और बोलोगे कौन सा 10 वो चैप्टर है, तो पहले ही एगो वीडियो बना दिया भाई, बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, जो 10 चैप्टर मैं बताया हूँ ना, इस पर जो जो चैप्टर है देख लेना वीडियो, उसमें बता दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, ट्रिगो ले लेते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो सब बढ़िया है भाई, ठीक है, सब बेहतरीन पढ़ाते हैं। बाकी अगर आपको जानना है कि कौन से बेहतरीन टीचर है यूट्यूब पे जिनसे मैं फ्री में पढ़ कर इंडिया क्रैक कर सकता हूँ, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनसे पढ़ सकते हो, मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आप जब कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सबसे बड़ी बात आती है प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो देखो प्रैक्टिस आप पहले, क्या है ना कि 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो होते हैं ना कि जो कि पूरा मौका लगाते हैं, जो कि गलत तरीका है। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो होते हैं जो कि पूरा मौका लगाते हैं, जो कि गलत तरीका है, ठीक है। मॉक कैसे लगाना चाहिए, तो आप जब एक चैप्टर पढ़ लियो ना, फिर उसका मॉक दो, सेक्शनल मॉक उससे बोला जाता है, ठीक है, पूरा मॉक मत दो, सेक्शनल मॉक, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जैसे 10 वो चैप्टर है, पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो लगा दे, तो ट्रिग्नोमेट्री का मॉक दो, ठीक है, और मॉक भी दो तो ऑफलाइन दो, ठीक है, और ऑफलाइन मॉक भी दो ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपका प्रैक्टिस भी बन जाएगा, ठीक है ना दोस्त। प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस बुक से करना बहुत बढ़िया होगा, ठीक है।
इस ईयर के लिए बेस्ट बुक है ओसवाल की बुक, देख सकते हो आप, ठीक है। कॉम्बो होती है, इसमें 3 बुक्स रहती है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश की रहती है और ये जीएटी की रहती है, ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। और सबसे बेस्ट इस बुक में मुझे ये लगी कि जैसे ये जो आपका सॉल्यूशन दिया है, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है, बट सबसे बेस्ट ये लगे कि सॉल्यूशन के साथ रिवीजन नोट्स यानी चीट नोट्स भी दिया है, ठीक है। जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उसका चीट नोट्स दे दिया है, रिवीजन नोट्स, जिससे कि आप फार्मूला भी रिवाइज कर पाओ और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर पाओ। तो अभी इस बुक का ऑफर चल रहा है, और जब ऑफर में भी जब आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएगा। कूपन कोड जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, जा करके आप देख सकते हो, और इस बुक का परचेज लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर हो जाए बढ़िया से लगा लो, तो उसके बाद फिर अब अगला चैप्टर करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, सीक्वेंस सीरीज जब कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ लिए, फिर उसका प्रीवियस ईयर लगा लो, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी बनेगा और स्पीड भी बनेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करना होता है दोस्त। अब ये नहीं कि चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, क्या ही फायदा भाई, कुछ फायदा ना हो, ठीक है। ध्यान रखना, चैप्टर पढ़ो, बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर लगाओ अभी से ही, ठीक है, बढ़िया काम है। ये हो गई मैथमेटिक्स की बात दोस्तों। अब बात करते हैं इंग्लिश की बात। तो देखो इंग्लिश में क्या है ना कि इंग्लिश में आपको एनडीए में देखोगे तो इसका थोड़ा सा पैटर्न पहले से बदल चुका है। पहले इंग्लिश में 2 पार्ट है इसके, वोकैबुलरी और दूसरा है ग्रामर, ठीक है। पहले ना मतलब आज से 2-3 साल पहले वोकैबुलरी ज़्यादा आती थी, 10 गो सिनोनिम आते थे, 10 गो एंटोनिम आते थे, 10 गो इडियम फ्रेजेस आते थे। बट अब इडियम फ्रेजेस 2 साल से पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम में भी जनसंख्या घटा दिया है और 5-5 पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। वोकैबुलरी का पोर्शन थोड़ा सा घटा दिया है, बट वोकैबुलरी के लिए ये 2 बुक है, बढ़िया बुक है, आप ले सकते हो, दोनों में से कोई ले लेना, बट मैं रिपीट करूँगा इसको ले लेना, ठीक। अब ग्रामर यार बेसिक ही आती है, ठीक है। 9th-10th का अगर आपके पास नोट बुक होगा, 9th-10th में होंगे तो नोट्स बुक बनाए होगा जिसमें ग्रामर रूल्स सब लिखे होंगे, उसको रिवाइज कर लेना भाई, ठीक है। अगर नोट्स बुक नहीं होंगे तो क्या कर सकते हो, कुछ चैनल्स यूट्यूब पे जैसे CDS जर्नी हो गया, इंडिया जर्नी हो गया, उसमें 50 गो 50 रूल्स है, ठीक है। एक वीडियो में 100 गो रूल्स है, दोनों रूल देख लेना, बढ़िया है, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना है तो एक रानी मैम है, उनको फॉलो करना भाई, उनका भी 150 ग्रामर रूल्स है, एक वीडियो होगा 150 ग्रामर रूल्स, यूट्यूब पर सर्च करना मिल जाएगा आपको, ठीक है। निपटा दो उसको, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं साइंस। तो साइंस की बात करूँ ना दोस्तों, साइंस आपके NCERT 9th-10th के NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 70% क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ जाते हैं। तो जो भी बच्चे अगर 11th-12th नहीं पढ़ेगा, भाड़ में जाए 11th-12th यार, क्या ही जरूरत है। 30-40% क्वेश्चन के लिए क्या है ये पूरा बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक है। 70% क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से आ रहे हैं, तो इन्हीं पे फोकस करो। और जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 9th-10th कौन नहीं पढ़ा है, आप 12th पास हो, कई 12th फेर ही होंगे, 9th-10th तो पढ़ के आए होंगे, आपको सिर्फ रिविजन करना है। नोट्स बुक होगा, नोट्स बुक रिवाइज कर लो, अगर नहीं है तो NCERT बुक है, पहले से पढ़े ही हो, रिवाइज तो करना है भाई, ठीक है। 70% क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, 11th-12th पे कम भी फोकस रहेगा ना तो काम चल जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इन सब सब्जेक्ट में, क्योंकि हम लोग PCM वाले होते हैं, ठीक है। PCM वालों के ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक पोर्शन हो जाता है। तो देखो इसमें भी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ना है, ठीक है। हमें यार फिलोसफर थोड़ी बनना है, इस सब्जेक्ट का बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए। हमें बस उतना नॉलेज हो जिससे कि एग्जाम बढ़िया से क्लियर हो पाए, ठीक है, अच्छा खासा गेन हो जाए मार्क्स, उतना ही पढ़ना है भाई, ठीक है ना। तो इन सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपको पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बेसिक से एडवांस नहीं पढ़ना है, पॉलिटी के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। अभी किया नहीं हो, कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, आप देख लेना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बना के एक PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, सिर्फ उसी को पढ़ लेना भाई, ठीक है। यूट्यूब पे ये भी बता दूंगा कि कौन टीचर से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये होगी बात है। अब देखो कुछ चैप्टर से आपको छोड़ के जाना है, जैसे ये देखो लो, ये इकोनॉमिक्स हो गया, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2-3 गो क्वेश्चन आता है भाई, अगर रियर केस में 5 गो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक छोड़ सकते हो, 5 ईयर प्लान देख लेना है, 1 शॉट जब एग्जाम पास आए ना तो 1 शॉट लेक्चर देख लेना इकोनॉमिक्स का, 1-2 घंटा का हो जाएगा इसे क्लियर। अब देखो सबसे ज़्यादा डाउट आता है करंट अफेयर पे, ठीक है, कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊँ ना दोस्तों, अभी मत पढ़ो, ठीक है। अभी करंट अफेयर मत पढ़ो, ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं अपना बताता हूँ मैं क्या करता था।
मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ता था शुरू से। जब एग्जाम सर पे आते थे ना, तो एग्जाम से 15 दिन पहले 1 शॉट लेक्चर देते थे, ठीक है, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता था। क्योंकि करंट अफेयर का ये है ना कि यार हर एग्जाम में अपडेट हो जाता है। अगला एनडीए दोगे तो करंट अफेयर अगला आएगा, लास्ट 6 महीना का। अगला एनडीए दोगे तो फिर ये करंट अफेयर किसी काम का ना रहेगा। तो हर एग्जाम में अपडेटेड होते रहता है करंट अफेयर। तो एग्जाम से 15 दिन पहले 1 शॉट लेक्चर देख लेना। अब किनका देखना है मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूँ हर बार, ठीक है। एग्जाम से 15 दिन पहले मैं खुद लेक्चर भेज देता हूँ कि इनका देख लो, बढ़िया है, ठीक है। उनसे क्वेश्चन फंस भी जाते हैं, ऐसा थोड़ी है यार। मैं खुद मतलब ऐसे प्रिपेयर करके काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाता हूँ करंट अफेयर के, ठीक है ना दोस्त। ये सब काम करना है। फिर से बता देता हूँ भाई, देख लो ये सब चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स में 10 गो चैप्टर है, इसी को बढ़िया से पढ़ना है। मतलब प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ये 10 गो पे करना है। इतने चैप्टर से आप पढ़ो, मैं नहीं बोलता हूँ कि ये छोड़ दो। 27 गो चैप्टर है, आप पढ़ो 100 अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। और 27 में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन पे देना है। मतलब सबसे ज़्यादा रगड़ के प्रैक्टिस इन पे करना है, ठीक है। 60+ क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, समझ रहे हो। अगर आप 60 में से 40 भी क्वेश्चन बनाते हो, आपके 100 नंबर होगा, 100 नंबर। मतलब यार इतना तो कोई भी कर सकता है। इंग्लिश की बात बता ही दिएगा क्या, ग्रामर, ठीक है दोस्त। ये सब चीज़ें हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो रिवाइंड कर लो, फिर देख लेना, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे पूछ लेना भाई, या कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूँगा, ठीक है। चलो बताना और कोई डाउट होगा तो। और ठीक है, रखते हैं। एसएसबी की बात करें तो डेट अभी आई नहीं है। हमको लगता है 10 दिन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। 10 दिन के अंदर आ जाएगी पक्का। और आने के बाद टेलीग्राम पे ही इन्फॉर्म कर दूँगा, आप जुड़ जाना टेलीग्राम पर, ठीक है। सब यही सब चीज़ें थी। बढ़िया से मेहनत करो, ठंडा का टाइम है भाई। 5 महीना और 4 महीने एग्जाम आपको बचा है, तो एकदम डेडिकेटली लग जाओ अभी से ही। 10 दिन में पढ़ के कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। यही 4 महीना है, खुद को रगड़ो और अगला एनडीए के पीडीएफ में अपना रोल नंबर पाओ, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें थी। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।